जय हिंद दोस्तों, मैं विजय पटेल आप लोगों के लिए मैथ्स का एक और नया टाइप लेकर प्रस्तुत हूं। देखिए, हम आप लोगों को टॉपिक वाइज मैथ्स का हर टाइप करा रहे हैं जो कि आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है। तो टाइप वाइज सारे क्वेश्चन देखने के लिए आप चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल की प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। तो आज आप लोगों के लिए एक नया टाइप का क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं जो कि आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाएगा। देखिए क्या दिया है, तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नजर आ रहा है और इसे ही हम करने वाले हैं। पूरा पैटर्न यही रहने वाला है। आगे के भी क्वेश्चन मैंने लिए हैं, जो एक दो टाइप के और क्वेश्चन आप लोगों से इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं, उन्हें मैंने यहाँ पर शामिल किया है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। यदि इन एग्जाम्स में से किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और प्लेलिस्ट भी जरूर चेक कर लें। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे दोस्तों आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पर। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को दे रखा है, देखिए क्या दिया गया है, ऋण 3 गुणा करनी में लिखा है 196 धन करनी में यहां पर लिखा है x बराबर में क्या लिखा है दोस्तों, तो आप कहेंगे 8 गुणा 3 ऋण 2 लिखा हुआ है। और आपसे बोला है कि x की जो वैल्यू है वो क्या है, आपको फाइंड करना है। तो x की वैल्यू निकालना है, तो इसे के लिए हम क्या करेंगे, तो आप देखेंगे, देखिए ऋण 3 गुणा 196 को करनी से बाहर निकालेंगे तो 196 का स्क्वायर होता है, तो आप कहेंगे कि 14 का होता है, तो यहां पर 14 धन करनी में x बराबर 8 दिया कितना होता है 24 ऋण 2। चलिए 24 ऋण 2 को आप घटा के लिख देंगे तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा, यहां पर आप कहेंगे कि सर 22 आ जाएगा, है ना। अब ये देखिए 14 तिया 42, तो ऋण 42 होगा यहां पर और धन करनी x बराबर में ऐसा 22 होगा। तो ये ऋण वाला उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, करनी x बराबर 42 को इसमें जोड़ना है, 22 धन 42 जोड़कर कितना हो जाएगा बताइए। तो करनी x की वैल्यू क्या निकल कर आई दोस्तों, तो 2 और 2 4 और 6 और 2 कितना, 4 और 2 कितना होता है 6। तो अब देखिए आपको वैल्यू किसकी निकालना है, तो आप कहेंगे कि सर जी हमें तो x की वैल्यू निकालना है। करनी x का मान है 64, दोनों पक्षों का कर दीजिए वर्ग। तो देखिए क्या निकल कर आया, x बराबर से 64 का वर्ग करने पर क्या आता है, तो आप कहेंगे कि 4096 आता है। तो राइट आंसर कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में आपको देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है दोस्तों, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया। देखिए ये बिल्कुल आसान था, ये तो मैंने थोड़ा आपको लेंदी सा बता दिया, नहीं तो बहुत सरल है। यहां पर 14 आता है, हम डायरेक्ट दिमाग लगाएंगे, 14 तिया 42 ऋण 42 से उधर जाएगा तो प्लस में। यहां पर 22 काट पीट के देखिए 8 3 24 दो गया 22, 22 में 42 जोड़िए तो 64। अब यहां करनी में है 64, तो इसका दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो 4096। बस आप देख कर ही आंसर कर सकते थे, आपको पेन उठाने की जरूरत भी नहीं थी, पर मैंने आपको समझा दिया कि हाँ इस तरीके से ये होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर दोस्तों। देखिए यहां पर क्या पूछा है, तो आप लोगों से बोला गया है यहां पर x, देखिए क्या बोला है आपको यहां पर x करनी में दिया है आपको 12 बराबर 4 धन x करनी 3 दिया है और बोला है कि x की जो मान है, x का जो मान या वैल्यू है वो क्या होगा। तो आपको करना क्या है, इस x को इधर ले आइए। देखिए पहले तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, तो अगर आपको पता हो तो हम इसे लिख सकते हैं 2 करनी 3। ये कैसे लिख सकते हैं सर, तो देखते हैं। देखिए करनी 12 लिखा है दोस्तों, करनी 12 को आप किस तरीके से लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 3, इस तरीके से तो लिख सकते हैं। 12 का आपने क्या निकाल लिया, इस तरीके से फैक्टर निकाल लिया। तो आप देखेंगे 2 दूआ 4 तिया 12, समझ में आया। अब यहां पर आपको देखना करना क्या है, ये 2 का पेयर बन गया तो 2 बाहर आया तो ये क्या हो गया 2 करनी 3। तो अब आप समझ गए कि यहां पर क्या लिखना हमें, तो आप यहां लिखेंगे 2 और यहां पर x लिख लीजिए साथ में और करनी 3 बाद में लिख लीजिए, 2x करनी 3 बराबर 4 धन x करनी 3। अब क्या होगा दोस्तों, तो आपको देखिए एक जैसा भाग दिख रहा है, तो 2x करनी 3, इस वाले x करनी 3 को इधर लाएंगे तो x करनी 3 ऋण में आएगा, लेकिन इसके आगे धन था, 75 के तो चिन्ह बदल जाता है, ऋण में हो गया। क्लियर, देखते हैं आगे। 2x करनी 3 में से एक x करनी 3 चला गया तो क्या बचा, x करनी 3 बराबर में 4। अब आपको क्या करना है, x की वैल्यू निकालना है दोस्तों। तो x बराबर 4 के बटे में क्या चला जाएगा, करनी 3, 4 के बटे में क्या चला जाएगा दोस्तों, 4 के बटे में चला गया करनी 3, और यही क्या है इसका राइट आंसर। देखिए कहां दिख रहा है आपको, किस ऑप्शन में, तो आप कहेंगे 4 के बटे में करनी 3 हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है सर दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा से समझ में आ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर, देखिए यहां पर। तो हर एक टाइप का क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है, मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं, तो इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। यहां पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है, तो इसमें आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है, क्वेश्चन सरल अपने आप हो जाता है। कैसे करना है, पहले मैं क्वेश्चन उतार लेता हूं, फिर उसके बाद आपको बताता हूं। देखिए 72 गुणा 18, ठीक है, धन यहां पर आप देखेंगे तो 0.04 दिया है, और फिर धन दिया है आपको 0.6464, मतलब अब इसे सॉल्व करें तो क्या आएगा, तो इसे सॉल्व करें तो देखिए दोस्तों, इसे हम क्या लिख सकते हैं, तो इसमें इस 72 को आप ऐसा तोड़िए कि ये 18 के जैसा ही बन जाए, क्योंकि 72 18 के पहाड़े में आता है। तो हम क्या कर सकेंगे, इसका पेयर बना के आसानी से बाहर निकाल सकेंगे। तो देखिए इसको लिख सकते हैं हम 4 गुणा 18, 18 चुकू 72, और ये 18 पहले से लिखा है, धन अब इसको करने से बाहर निकालना है। देखिए ये जो 4 होता है, 4 किसका स्क्वायर होता है, तो आप कहेंगे कि सर जी 2 का होता है, तो यहां पर हमने क्या लिखा, 2 लिखा। अब यहां पर देखिए कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, तो आप कहेंगे 2 है। जब हम स्क्वायर निकाल रहे हैं तो सीधे बाहर जब आप निकाल लेते हैं तो क्या होता है, जितने भी डिजिट होते हैं उसका आधा हो जाता है। तो अंदर कितने थे पॉइंट के बाद डिजिट, 2, बाहर आकर पॉइंट के बाद डिजिट कितना बचेगा, 1, तो 0.2 इसका आएगा, धन यहां पर 64 किसका स्क्वायर होता है, तो आप कहेंगे कि 8 का होता है। अंदर देखिए पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, बाहर आकर कितना हो जाएगा, 2 का आधा क्या हो जाएगा, 1, तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट बचेगा, ये आ गया। अब देखिए यहां से क्या होगा दोस्तों, ये क्या होगी, बाहर आ जाएगी, मतलब एक पेयर बन गया ना, इसका क्या बन रहा है, एक पेयर, तो ये बाहर आ जाएगा। तो देखिए 18 गुणा 4 को जब करनी से बाहर निकालेंगे तो 2 आएगा, धन इन दोनों को जोड़ दीजिए तो ये जुड़कर 1 हो जाएगा, 1.0, या हम कह सकते हैं कि ये 1 हो जाएगा। 18 दूगा 36 और धन 1 मिलकर कितना हो गया, 37। तो राइट आंसर कौन सा आया, देखिए तो किस ऑप्शन में दिख रहा है, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है सर। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है दोस्तों, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अच्छे से समझ में आ गया सभी लोगों को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है। अगर आपसे बनता है तो आप मुझसे पहले करने की कोशिश करेंगे और जल्दी से आंसर कमेंट कर देंगे अगर आपको आता है तो। यहां पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, करने में आप लोगों को क्या दिया है ये आपको देखना है। तो देखिए क्वेश्चन में आप लोगों को दे रखा है रूट के अंदर यहां पर 0.003 मल्टीप्लाई 0.3 और इसी के अंदर मल्टीप्लाई पी भी दिया है, रूट में ही आपको पी दे रखा है, देख लीजिए, है ना। यहां पर बराबर में देखिए क्या दिया है, 0.3 गुणा 0.03 गुणा रूट के अंदर दिया है क्यू। ये समझ में आया, रूट के अंदर क्या दिया है, क्यू दिया है। चलिए क्यू थोड़ा सा साफ लिख देता हूं मैं, है ना। तो ये 3 गुणा रूट के अंदर आपको दिया है, यहां पर क्यू इस तरीके से दिया हुआ है। अब आपसे बोला है कि P अपॉन क्यू की वैल्यू क्या होगी, P अपॉन क्यू वैल्यू क्या होगी दोस्तों। तो देखिए अगर आप इसका गुणा करते हैं तो देखिए यहां पर क्या हो रहा है, कुछ समझ में आ रहा है क्या। आप देखिए 3 तरह का क्या होता है दोस्तों, 9, तो 3 तरह का क्या होता है 9, और 9 का अगर आप क्या करें स्क्वायर, तो ये किसका स्क्वायर होता है, अगर इसका वर्गमूल निकाले तो क्या आएगा, 3 आएगा, क्या आएगा 3। या आप कह सकते हैं कि एक 3 यहां है सर, एक 3 यहां, तो हम इसका वर्गमूल बाहर निकाल सकते हैं। चलो बाहर निकाल दिया हमने, 3 निकाल दिया, इतना समझ में आया। लेकिन पॉइंट्स का क्या करें, तो आप पॉइंट से देखिए, यहां पर पॉइंट के बाद कितने डिजिट 3, और यहां पॉइंट के बाद कितने डिजिट 4, तो पॉइंट के अंदर है 4 डिजिट। चलिए मैं यहां गुणा कर देता हूं ताकि आपको और समझ में आ जाए कि सब चल क्या रहा है। आखिर देखिए 0 पॉइंट, फिर यहां पर 3 का गुणा कीजिए तो ये 9, और यहां पर पॉइंट के बाद 3 डिजिट और एक यहां, तो कुल मिलाकर पॉइंट के बाद कितने डिजिट लिखना है, 4 गुणा पी लिखा रहेगा। यहां पर देखिए तो यह क्या हो जाएगा, ये 3 तरह का 9 और एक पॉइंट के बाद यहां और पॉइंट के बाद 2 डिजिट यहां, कुल मिलाकर 3 डिजिट, तो इससे पहले पॉइंट यहां लगेगा और गुणा में क्यू। इतना समझ में आया दोस्तों। अब मैं जो समझाना चाह रहा था वो यहां से आप डायरेक्ट समझ जाएंगे। देखिए कैसे, ये किसका स्क्वायर है, 3 का, तो 3 बाहर लिख लिए। पॉइंट के बाद देखिए कितने डिजिट है, आप कहेंगे 4, तो जब स्क्वायर से बाहर निकालेंगे तो हम क्या होता है, जितने भी डिजिट पॉइंट के अंदर लगे होते हैं इस रूट के अंदर, वो बाहर आकर क्या हो जाते हैं, सीधे आधे हो जाते हैं। तो पॉइंट के बाद 4 डिजिट है तो बाहर आकर कितने डिजिट, 2 डिजिट, ठीक है, बाहर आकर कितने डिजिट, 2 डिजिट बचेंगे। और यहां देखिए करनी में पी लिखा है, यहां भी देखिए करनी में क्यू लिखा है, तो ये 0.009 गुणा करनी में क्यू लिखा हुआ है, ये लिखा रहने दीजिए। अब इसे सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या होगा, इसे सॉल्व करेंगे आप तो बेहद आसानी से इसे सॉल्व किया जा सकता है। P अपॉन में क्यू लिख आइए, P अपॉन में क्यू, ये रूट के अंदर है, ये भी रूट में था, ये भी रूट में था, एक साथ रूट लगा दिया। अब इसे उधर भेज देते हैं तो देखिए यहाँ क्या बचा, 0.009 बटे में क्या आ गया दोस्तों, 0.03। आप चाहे तो इनके जीरो कैसे कैंसिल कर सकते हैं, तो आप कहेंगे कि इसका 100 लगा दीजिए, नीचे का पॉइंट का क्या गया, ऊपर 1 और पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ 2 जीरो, ऊपर वाले पॉइंट के नीचे 1, इसके बाद 3 डिजिट है तो यहाँ पर 3 जीरो।
ये पॉइंट वाला काम ही हमने खत्म कर दिया, आगे का पॉइंट्स भी हटाए ही दिए। ठीक है, तो अब ये बचा, इतना बचा। अब क्या किया जाए, तो अब इसे हम कर सकते हैं 3 तरह का 9। क्या कर सकते हैं, 3 तरह का 9 कर सकते हैं। 3 बार कट गया, और ये देखिए 1 2 1 2, 3 बटे क्या बचा दोस्तों 10। तो करनी p अपॉन में q बराबर 3 बटे 10 बचा। लेकिन अभी तो ये क्या है, ये तो रूट में लिखा हुआ है, तो दोनों पक्षों का आप स्क्वायर कर दीजिए, तो ये आ जाएगा p अपॉन में q। और इधर वाले पक्ष का भी जब आप स्क्वायर करेंगे ना दोस्तों, इधर वाले पक्ष का भी स्क्वायर करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 9 बटे में 100। क्या हो जाएगा 9 बटे में 100। तो देखिए p अपॉन q क्या मिला, नीचे 2 डिजिट 2 जीरो, तो ऊपर पीछे से 2 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो 0.9 इसका राइट आंसर आ रहा है। आप देख सकते हैं ये यहाँ पर नजर आ गया 0.9, किस ऑप्शन में नजर आ रहा है आपको ये देखना है, तो आप इसे देखेंगे और सॉल्व कर देंगे। करेक्ट आंसर इसका आएगा 0.09। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों इसका, ऑप्शन नंबर सी क्या है, बिल्कुल राइट आंसर। तो ये आपको समझाने के हिसाब से थोड़ा सा लेंदी हुआ, नहीं तो क्वेश्चन को तो मैं यहीं पर आपको डायरेक्ट सॉल्व करके दिखा देता। ये अभी कॉन्सेप्ट समझ गए। देखिए सो डायरेक्ट कैसे सॉल्व करते हैं इसे भी समझ जाइए, दोनों चीज आपको आना चाहिए। ये क्वेश्चन जैसे लिखा था दोस्तों, क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा करता हूं ताकि आपको साफ साफ दिखे। ये देखिए ये ऐसा लिखा हुआ था, तो अब हमें करना क्या था, तो आप देखेंगे यहाँ पर डायरेक्ट करना था। डायरेक्ट का मतलब समझते हैं ना आप कैसे, देखिए यहाँ पर पॉइंट के बाद कितना डिजिट 3, और यहाँ पर 1, 2 बार 3 दिख रहा है तो बाहर 1 बार 3 आएगा, 4 डिजिट अंदर हो रहे हैं टोटल, तो बाहर आकर 2 डिजिट बचेंगे। यह हो गया। यहाँ पर करनी p बचा था, बराबर देखिए यहाँ पर भी 3 तरह का 9 होता, और 2 डिजिट यहाँ के 1 डिजिट यहाँ का, कुल मिलाकर कितने 3 डिजिट के बाद पॉइंट पीछे से। यहाँ पर करनी q, p अपॉन में q आता, तो आपने लिख लिया p अपॉन में q ये, और इधर देखिए यहाँ पर 9 बटे में क्या आता है दोस्तों, ये 3 यहाँ से चला जाता, और इनके क्या लगता है डायरेक्ट 0। देखिए यहाँ पॉइंट के बाद कितना है 2, तो ऊपर 2 जीरो, यहाँ पॉइंट के बाद 3, तो यहाँ पर कितने 3 जीरो, ये कैंसिल होता। देखिए 9 बटे यहाँ पर 3 से काटेंगे तो 3 तरह का 9, 3 बटे 10 बचता, आप स्क्वायर हटाते तो ये 9 बटे 100 होता, और आप क्या कर देते इसका आंसर लिख देते 0.09। तो बिल्कुल आसान है, बस आपको क्या होता है, कैलकुलेशन अच्छी आती है ना दोस्तों, तो बिल्कुल आसान होता है। इसलिए हम कहते हैं कि आप पहाड़े तो 20 तक याद कर ही लीजिए, और हो सके तो 25 तक तो बिल्कुल आसानी से कर लीजिए, जिससे क्या होता है आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होती है और मैथ्स में आपकी पकड़ अच्छी बनती है। आगे चलते हैं, देखते हैं। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसे कैसे करना है, इसे भी हम आसानी से कर पाएंगे। क्वेश्चन में आप लोगों को देखिए, क्वेश्चन को मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ज्यादा स्पेस कर रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन को हमने थोड़ा छोटा किया। अब देखिए क्वेश्चन में आपको दे रखा है एक स्क्वायर दे रखी है, मतलब रूट दे रखी है, आप सॉरी स्क्वायर बोल रहा हूं मैं, रूट मतलब कि आपको एक करनी दे रखी है। अब यहाँ पर क्या दिया आपको, देखिए 2116 दिया है गुणा, और यहाँ एक करनी के अंदर और आपको दिया है 48 भाग में दिया है क्या दोस्तों x, बराबर में दिया है 92। तो अब क्या किया जाए, तो अब आप एक काम कीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, इधर भी वर्ग कर दिया, इधर भी वर्ग कर दिया। ठीक, ऊपर वाली एक करनी तो हमें हटाना है, तो हम क्या करें दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। तो देखिए ये बचा 2116 गुणा, अब ये वाला भाग सिर्फ करने में बचा है 48 डिवाइडेड बाय x। इधर क्या होगा, स्क्वायर करने की बजाय आप लिख दीजिए 92 गुणित 92, ऐसा लिखें। अब हमें इसका मान निकालना है दोस्तों, इसका मान निकालना है, तो ये 2116 को हम उधर पहुंचा देते हैं बटे में। तो यहाँ पर क्या बचा देखिए, तो यहाँ पर बचा है 48 भाग का ऐसे देना है x से, बराबर में क्या चला गया 92 गुणा 92, और बटे में क्या आ गया 2116। डिवाइड कर दीजिए, जल्दी से आंसर आ जाएगा। देखिए 4 से काटते हैं, 4 दूआ 8, एक इधर आया 4 3 12, 4 से इसे काटो तो 4 पंजे 20, एक इधर आया तो 11 हुआ, 4 दूआ 8, 3 बचा तो 4 नाम 36। अब 23 का स्क्वायर 529 होता है, अगर आपको पता हो तो ये किया जा सकता है, और 23 से कम 23, 23 चुक्कू 92 होता है। तो अब यहाँ देखिए क्या बचा इधर, तो आप देखेंगे यहाँ पर बच रहा है दोस्तों, इसे मैं ऊपर करता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए यहाँ पर बचा है 48, यहाँ पर इस तरीके से लिखता हूं मैं, ब्रैकेट में 48, और इसके देखिए यहाँ पर ब्रैकेट नहीं रूट में करनी में 48 बटे 1 से लिखा है, बराबर यहाँ देखिए 4 लिखा है, बराबर 4। दोनों पक्षों का वर्ग कर दूं क्या मैं, दोनों पक्षों का वर्ग करूंगा तो देखिए 48 बटे में x आएगा, इधर हो जाएगा 16, और x इधर चला जाएगा इसकी जगह पे, और 16 दिया 48, x इसकी जगह क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x बराबर से क्या है दोस्तों 3, x बराबर से क्या है 3। किस ऑप्शन में दिख रहा है देखिए, तो x की वैल्यू 3 कहां दिख रही है आपको, वही इसका राइट आंसर होने वाला है। तो आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर डी में हमें दिख रहा है सर, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका क्या होने वाला है दोस्तों, बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है।
तो ये थे आज के जो क्वेश्चन हमने आप लोगों के लिए लेकर आए, जो कि आप लोगों से बनने चाहिए थे, और नहीं बने तो एक बार वीडियो को फिर से देखिए ताकि आपसे सारे क्वेश्चन आसानी से बन जाए और आने वाले एग्जाम्स में अगर आप लोगों से पूछा जाए तो आप आसानी से इन्हें कर पाए। साथ ही साथ यदि आप लोगों को इन सभी एग्जाम्स के लिए एमपीजी के जीके, जीएस, साइंस और हिंदी, कंप्यूटर, इंग्लिश इन सभी की क्लासेस देखना है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, जिससे आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो पाएगी। और इन सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर पेपर के फुल सॉल्यूशन देखना है तब भी आप चैनल की प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, ताकि आने वाले एग्जाम्स की आपकी और बेहतर प्रिपरेशन हो सके। तो फटाफट वीडियो को लाइक करके, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन जरूर दबा लें, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहे। जय हिंद दोस्तों।